कहीं छूट ना जाए। ये एजेंडा बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे जीतेंगे बिहार का रण, हमारा अगला सेशन इसी पर है। आखिर क्या रणनीति होगी पक्ष और विपक्ष की, सवाल जवाब के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सुमित झा का। सुमित, बहुत शुक्रिया सिरांधा। जी हां, 2020 का चुनाव बहुत नजदीक है और बिहार के चुनावी महासमर में तमाम दलों के पास अपने अपनी जीत के दावे हैं। हालांकि जनता फैसला सुनाएगी, लेकिन उससे पहले जीत को लेकर रणनीति भी पार्टियां बनाती है। क्या रणनीति है उन पार्टियों की, आज इस सेशन में हम जानेंगे। ई एजेंडा के इस बड़े मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तीन बड़े मेहमान, तीन बड़े दिग्गज। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और समझिए कि किस तरह से बिहार में सियासी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। दो 2020 की धुरी पर पिछले 30 सालों की सियासत चक्कर काट रही है। सबसे बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन 15-15 साल की सियासत के साथ आमने सामने है। 1990 से 2005 तक सामाजिक न्याय के नारे के साथ आरजेडी सत्ता पर काबिज रही, तो 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार ने सामाजिक बदलाव के साथ साथ सुशासन का भरोसा कायम रखा। इधर 1990 के बाद से सत्ता से बेदखल कांग्रेस अच्छे दिन की आस में है। हालांकि कांग्रेस के पास आज भी बैसाखी के अलावे कोई विकल्प नहीं है। अब तक के आंकड़ों की हकीकत यही है कि अपने दम पर सत्ता की बागडोर थामने की ताकत किसी दल के पास नहीं है। जनता के भरोसे को कायम रखना और बदलाव के चुनावी वादों के बीच तमाम दल कैसे जीतेंगे बिहार का रण, आज जानेंगे दलों की अगुवाई करने वाले नुमाइंदों से। और तीन बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, बिहार जेडीयू के अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका वशिष्ठ बाबू। शक्ति सिंह गोहिल है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रभारी हैं बिहार के, स्वागत है आपका शक्ति जी। और डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले, इस सेशन का नाम है, विषय है कैसे जीतेंगे रण, तो मैं चाहूंगा आप तीनों अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति के बारे में 60 सेकंड में बताएं शुरुआती तौर पर, फिर विस्तार से हम जानेंगे उस रणनीति के बारे में। सबसे पहले शक्ति सिंह गोहिल साहब, कांग्रेस की रणनीति इस बार बिहार में क्या? देखिए, हमारी स्पष्ट नीति है कि हम जो बिहार जिसका एक बहुत बड़ा वजूद हुआ करता था, यहाँ की हॉर्टिकल्चर में देश में सबसे बड़ा हिस्सा बिहार राज्य का 50% का हुआ करता था। चावल हो या चीनी हो, बिहार का अपना एक वजूद था। जी आप बोलिए बोलिए। हम ये करना चाहते हैं कि एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ, सेवा की साधना के साथ हम लोगों के बीच जाना चाहते हैं, और हमने उसी आधार पर हमारे सभी साथियों ने महागठबंधन के मिलके प्रोग्राम दिया है, एक पॉजिटिव एजेंडा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ठीक है हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि जो उन्होंने देखा है, जो गठबंधन आज भी बना हुआ है एनडीए का, वहां पे ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है, सब जानती है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पॉजिटिव एजेंडा को बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, महागठबंधन की सरकार। ठीक है, 60 सेकंड। संजय जायसवाल जी 60 सेकंड। पिछले 6 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो कुछ किया है, खास करके जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, चाहे वह गैस की हो, चाहे बिजली की हो, इसके अलावा इस विपत्ति काल में जो उन्होंने कार्य किए, मुफ्त राशन पहुंचाने का, इस पूरे बिहार में 15 वर्षों से जो अपराध मुक्त बिहार की पूरी रूपरेखा माननीय नीतीश कुमार जी ने रखी है। और विगत 3 वर्षों से जब बिहार और देश एक साथ चल रहा है, तो इन 3 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं बिहार को जो मिली हैं, और केवल न पुलों का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, बल्कि गरीबों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। केवल 28 लाख नए राशन कार्ड हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में बांटे हैं, जो यह बताता है कि अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक सूत्र में रहे तो विकास की नई रूपरेखा
दे सकती है। ठीक है, यानी इसके आपका अलावा जो एजेंडा है कि किसानों डबल के लिए इंजन सरकार, कार्य किया रणनीति गया है, आपकी जो ये है हम कि लोगों डबल ने इंजन सरकार आयुष्मान के भारत तौर पर आप तहत पेश कर काम रहे हैं। किया। वशिष्ठ बाबू, डबल इंजन की सरकार के तौर पर मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार हैं। हालांकि पिछले चुनाव में आप आरजेडी के साथ है, इस बार बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में इस बार नए सहयोगी के साथ आपकी रणनीति क्या है? हालांकि वो पुराने ही रहे हैं आपके। काहे ठीक हो जा रहा है? आवाज आ रही है वशिष्ठ बाबू आप तक? चलिए, मैं दोबारा आपसे संपर्क करूंगा। वशिष्ठ नारायण सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो दो पार्टियों की रणनीति के बारे में पता चला, सबने गरीबों और शोषितों, पिछड़े, वंचितों की बात कही। लेकिन इन सब के अलावा क्या राजनीतिक शुचिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, रणनीति है? मैं शक्ति सिंह गोयल साहब आपके पास आऊंगा। मैं बारी बारी से उन मुद्दों का जिक्र करूंगा। क्या वो मुद्दे रणनीति के हिस्से हैं किसी भी पार्टी का? राजनीतिक शुचिता की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले कांग्रेस के लिए शक्ति सिंह गोयल जी, क्या जाजी, आपकी राजनीतिक आवाज शुचिता चली गई। आपकी रणनीति का एक हिस्सा है? जेडीयू का दावा है कि वो राजनीतिक शुचिता को राजनीति में लेकर आ जाजी, रहा है। रिपीट करिए क्वेश्चन, आपकी आवाज कट गई। क्या राजनीतिक शुचिता आपकी रणनीति का हिस्सा है? कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है? देखिए, हमारी रणनीति साफ है। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। हम वो करना चाहते हैं कि हमारी रणनीति का हिस्सा यही है कि आज बोले बिहार, बदले सरकार। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि बिहार के आम आदमी की परेशानियों को सरकार ने बिल्कुल अनदेखी की। अगर कोटा में विद्यार्थी फंसे हैं, छात्र फंसे हैं, तो भाजपा के विधायक के बच्चों के लिए सरकार की गाड़ी गैरकानूनी तौर पे जाती है, इलीगल तरीके से जाती है। पर मेरे बिहार के परिवार के बच्चों की कोई चिंता नहीं होती है। मेरे श्रमिक दर दर की ठोकरें खाते हैं, उसकी कोई मेरा चिंता सवाल नहीं। राजनीतिक शुचिता पर था। और चलिए, आपने विधायक के बेटे की बात की। क्या आम आदमी की बात करने वाली पार्टी आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकती है? और परिवार के बेटे बेटियों के बूते ही आप आम आदमी की सेवा कर सकते हैं? इस बार टिकट बंटवारे में आपने ये स्थिति देखी। दूसरी बात, क्या नाबालिग दलित बेटी से दुष्कर्म के कोशिश का आरोपी, जो पॉक्सो एक्ट का आरोपी है, SC ST एक्ट का आरोपी है, क्या वो आम जनता की सेवा कर सकता है? ब्रजेश पांडे, मोतिहारी के गोविंदगंज से आपने टिकट दिया है। क्या जिस पर जिन्ना के तस्वीर लगाने का जो पैरोकार रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आप उसे टिकट देकर क्या आप मानते हैं कि आप एक आम आदमी की सेवा कर सकते हैं? जाजी, इन तीनों सवालों का जवाब मेरे पास है। बताइए। मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मेरे गरीब से गरीब कार्यकर्ता को जहां हम दे सकते हैं, हमने देने की कोशिश की। मेरे किसी बड़े नेता का बेटा कहीं पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। और देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के भाजपा ने बेटा कौन है? एक कहाँ है? मुंबई में बड़े नेता के बेटे को दी टिकट। शरद यादव की बेटी, बिल्कुल, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं सदानंद पे सिंह स्टार बाबू की प्रचारक है, बेटे, स्टार कैंपेनर है, कोई अच्छे जनसेवक है, ऑर्गेनाइज उनके सर, बच्चों आपके को- आपसे अगर किसी के, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, अगर वकील का बेटा वकील चलिए, बनता मैं है, इसका जवाब अगर दे किसी देता में हूं। आता है और क्या इसमें डॉक्टर दम का नहीं बेटा होता है? मैं डॉक्टर यही यूं ही कहता बन हूं जाता है? कि बंबई में भाजपा डॉक्टर के का एक बड़े बेटा नेता पढ़ाई ने- करता है, जाजी, MBBS आप करता सवाल है, पूछ तब के जाकर जवाब डॉक्टर सुनने की तैयारी रखिए, बनता है, जाजी। कोर्स जाजी, करता है। आप सवाल पूछ के जवाब सुनने की तैयारी। आपको जितना लंबा सवाल पूछना है आपने पूछ लिया। नहीं, बताइए, फिर जब बताइए। मैं जवाब देता हूं तो सब्र रखिए जाजी। आपके जैसे एंकर के पास से मेरी उम्मीद है कि आप सवाल कितना भी लंबा पूछना है पूछ लीजिए। बताइए और मैं जवाब दे रहा हूं तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। उसमें फिर इधर उधर का बात आएगी तो चिल्ला चिल्ली होगी, नहीं, एक इंटेलिजेंट चिल्ला-चिल्ली बहस नहीं, आप नहीं होगी। बताइए। और मैंने आपके बस जैसे इतना एंकर के डॉक्टर पास से इंजीनियर मैं का उम्मीद उदाहरण रखता हूं। राजनीति में आपने मत जितना सवाल जिस तरह से पूछना था आपने पूछ लिया। फिर आपको मेरे जवाब के बीच में थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। ठीक है। मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है। प्रमोद महाजन जी के बेटे को भाजपा ने राजनीति में लाने की कोशिश की, लोगों ने ठुकरा दिया। अगर गलत बेटा बेटी भी आता है, जनता उसे ठुकरा देती है। कहीं ना कहीं पे हमने, आप दो बातों की बात करते हो। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप मुद्दों से हटाना चाहती है भाजपा हमको। हम सिर्फ मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने दोनों जिक्र किया,
जिस कैंडिडेट की जाले की आप बात करते हो उसका एक सबूत दिखा दो कि उसने जिन्ना की तरफदारी की हो। हां, अडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, जिन्ना जी की कब्र पे माथा टेक के उसकी तारीफ करके आए थे। ये मेरे जवान कैंडिडेट ने कहा था कि मोदी जी खत लिख के कि ये तस्वीर हटानी है, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद सरकार ने ये लगाई है, आप वहां से सर्कुलर कर दीजिए, जिन्ना की तस्वीर हटा दीजिए। पार्लियामेंट में जिन्ना की तस्वीर है, आप सर्कुलर कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है। कहीं पे उन्होंने उस विचारधारा की बात। तीसरे कैंडिडेट के बारे में बोल दीजिए। एक सबूत दिखा दीजिए जहां पे पॉक्सो एक्ट के आरोपी नाबालिग दलित एडवोकेट बेटी ने से आपको दुष्कर्म की पब्लिक कोशिश का नोटिस आरोपी। दी कि जिसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, जिसके खिलाफ कोई दुष्कर्म का आरोप नहीं, पुलिस ने लिख के दिया है, एडवोकेट ने कह दिया आपको नोटिस दे दी। अच्छा। अगर उसमें गलत है तो एडवोकेट की सनद जाती है। अगर जब एडवोकेट बीजेपी हमेशा से आरोप लगाते रही है कि जिन्ना प्रेमी इसमें कोई सबूत कांग्रेस नहीं, को पुलिस पसंद ने है। फाइनल संजय रिपोर्ट जायसवाल कर दी, फिर भी आप उसको बलात्कारी कहते हो। मेरे मानने में ये ठीक नहीं है। और जब आप जवाब में दे रहा हूं, बीच में आप बोल रहे हो, तो ऐसे तो बहस संजय जायसवाल जी, बहस होती है तो सुनने की तैयार। आपने बड़े आरोप के साथ जब मुझे सवाल पूछते हो तो मैं बड़ी नहीं, ये आरोप मेरा नहीं है, बीजेपी कहती है कि जिन्ना प्रेमी कांग्रेस को पसंद है। बीजेपी के तो आरोप हो गए ना जाजी, आप तो समझते हो। संजय जायसवाल जी, जाजी आप तो पहचानते हो बीजेपी को। हमारे गुजरात में 2012 में चुनाव चल रहा था, कहता था मनमोहन सिंह जी सिर क्रीक है वो पाकिस्तान को दे देंगे। सभी टीवी चैनल ने बहस चलाया कि सिर क्रीक जो गुजरात में है वो मनमोहन सिंह जी संजय जायसवाल जी को मैं यही बोलने बहस दूंगा। चली। एक सेकंड शक्ति जी, मैं आता हूं आपके पास। आपने जो सफाई दी है, हालांकि वो सफाई नहीं हो सकती कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, और आरोपी कोई रेप का है तो हम दोषी नहीं मान सकते हैं। ऐसे में तो सब आ जाएंगे। संजय जायसवाल जी, क्या आम आदमी की सेवा एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिए बिना हो सकती है? बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे चेहरे हैं। बिल्कुल हो सकती है। हमने उसका उदाहरण दिया है। आप बक्सर की सीट देखिए, आप तरारी की सीट देखिए, आप भागलपुर की सीट देखिए। बहुत ही अच्छा उम्मीदवार हमारा था भागलपुर पे, लेकिन पार्टी की एक पॉलिसी है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र को अब हम लोग टिकट नहीं देंगे। और एक अच्छे उम्मीदवार को रहते हुए पिछले बार उसने अच्छा चुनाव भी लड़ा था। पर भारतीय जनता पार्टी दो चीज़ों में बिल्कुल साफ है कि किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, और किसी के नेता के पुत्र होने में और राजनीति करने में कोई अपराध नहीं है। पर एक परिवार से हमारा मानना है कि एक ही व्यक्ति को ही राजनीति में करना चाहिए। ये बाप बेटा भतीजा भतीजी ये परंपरा बंद होनी चाहिए, और उसी के तहत हमने सभी अगर उसमें कोई कैंडिडेट कह रहा है कि भाई जिन्ना की तस्वीर लगाने में क्या आपत्ति है, अगर उसे कोई उम्मीदवार बनाता है, कांग्रेस बनाती है, तो फिर उस पर बीजेपी को क्या ऐतराज है? क्या वो सेवा नहीं कर सकता? देखिए, बीजेपी को देखिए, कांग्रेस की यह परंपरा रही है। कांग्रेस में जो चीन के संबंधों की बात करेगा, जो इस तरह के व्यक्तियों की बात करेगा, कांग्रेस के लिए ये सब चीज़ें कोई मुद्दा नहीं होती हैं। हमारे लिए यह मुद्दा है। हम जनता के पास जाएंगे, इंसाफ जनता को करना है कि भविष्य की राजनीति किस तरह की होनी चाहिए। कोई दिल्ली में रहने वाला केवल किसी का पुत्र या पुत्री हो, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर रहता हो और अचानक आ जाए और जिसका एकमात्र क्रेडेंशियल यही हो कि उसने जिन्ना का महिमा मंडन किया था, इसके अलावा तो बिहार में कोई उसको पहचानता भी नहीं है। तो इस तरह के क्रेडेंशियल्स के साथ लाने का कार्य कांग्रेस पहले से भी करती रही है और आज भी कर रही है। पर मैं दूसरे दल के उम्मीदवारों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चूंकि उम्मीदवारों की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अगर सेवा की भावना या रणनीति की बात हो रही है तो उम्मीदवार एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं रणनीति के। वशिष्ठ बाबू, आपके उम्मीदवारों को देखें तो क्या आपने राजनीतिक शुचिता या फिर परिवारवाद से दूर रहकर एक रणनीति बनाई है इस बार कि जेडीयू इन चीजों से अलग रहेगा? देखिए, हमने सूचिता का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। अच्छा। और हम न्याय के साथ विकास के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। हमारे उम्मीदवारों की सूची जरा देख लीजिए और बिहार के समाज को देखने का प्रयास करिए, उससे आपको साफ झलक जाएगा कि हम किस ढंग के उम्मीदवारों को
अपने पार्टी के सूची में रखे हैं और उन उम्मीदवारों में आप देखिएगा सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल हैं। और राजनीतिक सूचिता के मामले में तो मैं यही कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने बिहार की जब सत्ता संभाली उस समय बिहार की स्थिति क्या थी, कितने लोग जेल में गए, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जहां कोई छोटे मोटे गैंग्स नहीं थे, बड़े बड़े गैंग्स बिहार में ऑपरेट करते थे। जब नीतीश कुमार ने कानून के राज्य की घोषणा की कि कानून का राज्य चलेगा और जब वो जेल के सीकचों के अंदर गए तो बिहार की तस्वीर बदली। और आज हम 7 निश्चय के माध्यम से, फिर दूसरा 7 निश्चय के माध्यम से बिहार को एक सुचिता, स्वच्छ शासन, प्रभावी शासन, बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प वाला ठीक है वशिष्ठ शासन बाबू, मैं ये क्योंकि ले आगे आना मुद्दों चाहते की भी बात करूंगा और इसलिए मैं टोक रहा हूं, समय कम रहता है। मैं विशेष उम्मीदवारों रूप की में- लिस्ट मैंने भी देखी है सर। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे हैं, ट्रिपल मर्डर जो का हम दाग है उन पर, रंगदारी का मामला है उन पर। देखिए ये मामला अभी साबित नहीं हुआ है तो ऐसे तो फिर हर और यदि पार्टी में है। साबित हो जाए तो हमारी पार्टी में जब भी कोई इस ढंग की जब भी कोई मामला इस समय स्पष्ट हो जाता है हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई तो कर फिर मोकामा में राम और रावण क्यों कहते हैं आप? जी मोकामा में ललन सिंह कहते हैं राम रावण की लड़ाई, क्यों? वहां भी तो कुछ साबित नहीं हुआ है और अनंत सिंह तो आपके साथ ही थे कभी, तो वहां फिर राम और रावण कैसे? देखिए आज हमारा कौन मोकामा में उम्मीदवार है इसको बताइए तो। आज हमारा मोकामा में जो उम्मीदवार हैं क्या इनके ऊपर भी आपके पास कोई आरोप है क्या? नहीं, इनके तो फिर ऊपर कोई अमरेंद्र आरोप पांडे नहीं। के लिए आप कह रहे हैं कि आरोप साबित नहीं इसलिए हुआ तो कुछ अभी नहीं के है, और समय- वहां भी मोकामा में भी आरोप साबित नहीं हुआ है तो वहां भी तब कुछ नहीं है, वहां भी तब रावण नहीं है। देखिए सबसे मैंने पहले ही स्पष्ट आपको कह दिया, अभी हमारे जो उम्मीदवार हैं इनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं है। और यदि कोई हमारे पास इस ढंग के कभी कभी पहले यदि कोई आ जाता था तो हम ख्याल कर रहे हैं कि उन उम्मीदवारों को कभी प्राथमिकता हम लोग नहीं दें। चलिए ठीक है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी पार्टियां कहीं ना कहीं साथ में डूबी हुई हैं, कोई कम या कोई ज्यादा। मैं आगे बढ़ता हूं, कांग्रेस के लिए क्या 370 भी एक मुद्दा है? शक्ति सिंह गोहिल साहब, हाल ही में चिदम्बरम साहब ने ट्वीट किया कि 370 की बहाली फिर से होनी चाहिए, चुनाव के समय में इस तरह का ट्वीट। देखिए बिहार और 370 से कोई लेना देना है क्या? जो पार्लियामेंट पार्टी में तो बहस एक हो ही है, क्या चुकी, मानना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान थे उस पे बहस हो चुकी, और इंडिविजुअल कोई कहाँ कहते हैं तो उसको बिहार के चुनाव से क्या लेना देना? आपको चर्चा करनी हो तो ये करनी चाहिए कि भाजपा के हाथ में एक चिराग है जिससे भाजपा अपना घर रोशन करना चाहती है, सब मुद्दों और पर उसी चर्चा चिराग करूंगा, से सर। आप बारी-बारी से JDU का सवालों का घर जवाब देते रहेंगे नीतीश तो कुमार आसानी का से घर सारे जलाना मुद्दे आ चाहती जाएंगे। है। समय भाजपा कम के समय में दूसरे हाथ में एक अलायंस है जिसे ओवैसी का पेट्रोल बॉम्ब कह सकते हैं, इससे वो फोड़ना चाहती है। तो चर्चा करनी है तो मुद्दों पे कीजिए। ओवैसी बिहार के बीजेपी का मुद्दों पे पेट्रोल हम बम है। करें चर्चा। बिहार आप के ये कह रहे आवाम हैं? चाहता है कि हमारी समस्या पे चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस पार्टी मुद्दों से नहीं भटकेगी। ओवैसी महागठबंधन बीजेपी का मुद्दों पेट्रोल से नहीं बम है। भटकेगा। संजय आप जायसवाल जी। कितना भी हमको खींच के कहीं ले जाए, हम बात करेंगे बिहार के मुद्दों की, हम बात करेंगे बिहार की समस्या की, हम बात करेंगे बिहार में हमारे पॉजिटिव एजेंडा की, नहीं, हम ठीक बात है। करेंगे मैं बिहार उन के मुद्दों पर भी रेजिमेंट आता हूं के सर, 20 मैं उन जवान मुद्दों पर भी शहीद हो आता गए। हूं, मेरा मैं उन सीधा मुद्दों पर भी सवाल आ रहा हूं, लेकिन क्या आपके बिहार पास के सवाल उस का जवाब 20 नहीं, चूंकि जवान आप इसलिए शहीदों कहीं का और भाग रहे हैं। बदला लेने की हिम्मत नहीं है। संजय जायसवाल जी। हम साथ हैं आपके, आइए कंधे से कंधा मिला के एक के सामने 10 सर लाना था। संजय जायसवाल 200 जी। चाइनीज जवानों को शक्ति शहीद सिंह करें। जी बोल रहे हैं। आपके साथ है, मुद्दों की तो बात होती है। बोलिए बोलिए संजय जायसवाल जी, बोलिए, वो सुनेंगे आपकी बात। देखिए धारा 370 में भी वो वही कर रहे हैं जो इनका सिद्धांत है।
इनका सिद्धांत ही है कि राष्ट्र को किसी तरह से तोड़ मरोड़ किया जाए, और ये बिहार में भी ये यही काम कर रहे हैं। बिहार में भी ये इससे अलग नहीं है। क्या कारण है कि कांग्रेस और माले का गठबंधन हुआ है। आप यहाँ पे भी जातीय हिंसा, वर्ग हिंसा, इन सब हिंसाओं को बढ़ावा दे करके, और एक कांग्रेस और राजद दोनों एक अल्ट्रा नक्सलाइट्स को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये दोनों अपने सहयोग से बिहार की फिर से एक शांति और सद्भावना का जो पूरे बिहार में हो गया है, इसलिए नित्यानंद राय जी कहते हैं कि आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो आतंकी आ जाएंगे। आज अपराधियों का बोलबाला नहीं है, तो आज वह नक्सलाइट्स को बढ़ावा देने, संजय जायसवाल जी, नक्सलाइट के अलावा आतंकी भी आ जाएंगे क्या? खेतों पर जबरन अधिकार को बढ़ावा देने का जो तत्व अभी हमको देखने को मिल रहा है कांग्रेस के साथ, और जो तत्व हमें देखने को मिल रहे हैं राजद के साथ, यह नक्सलाइट्स को बढ़ाने का या वर्ग संघर्ष बढ़ाने का, शक्ति सिंह गोयल जी जवाब दीजिए। बिहार के सुशासन को एक पिछले दरवाजे से नुकसान करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोयल जी। देखिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अगर नक्सलवादी को बढ़ावा देते हैं, सरकार दिल्ली में भी आपकी आज भी यहां है, कर दो हमको अंदर। ये झूठ मूठ की बातें सारी चल रही हैं, मुद्दों से ध्यान हटाने की। यही भाजपा थी, वो कहती थी नीतीश कुमार जीतेंगे तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। नीतीश कुमार जी के जेडीयू के लिए कहता था, मित्रों जेडीयू जनता का दमन और उत्पीड़न। वही जेडीयू आज साथ में है, तो क्या आज नीतीश कुमार जी जीतेंगे तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे? ये मुद्दों से भटकाने की बात है। अपने गिरबान में देखे, हमने कभी वो काम नहीं किया है जो ये साथ मिलके कर रहे हैं। जहां जहां उनको मौका मिलता है बढ़ावा दिया जा रहा है अपराधियों को। आपके हाथ में शासन है, अगर हम कुछ गलत करते हैं आप कर दीजिए, मैं इसका जवाब संजय जी आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ टेलीविजन चैनल पे ऐसे ही आरोप लगा देना तो बहुत आसान है। जो दल अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानता है, जो दल चीन के नेताओं को अपना आइडियल मानता है, जो दल 6 इंच कम करने की बात करता है, उस तरह के दलों से आप समझौता करके, और आप कह रहे हैं कि मुद्दे की बात अरे चाइना के मुखिया को तो मोदी जी ने झुलाया था अहमदाबाद में बुला के। आप सीधे पाकिस्तान चले गए, आप सीधे पाकिस्तान चले गए। मैं तो बिहार की बात कर रहा हूं कि बिहार में आप सीधा इतने ज्यादा नरसंहार देखे 1990 से 2005 में आपके और राजद के कार्यकाल में हमने देखा है, और पुनः आप उसी को दोहरा करके बैकडोर से आना चाह रहे हैं। जिसके लिए आपने कहा था उसके साथ हाथ कैसे मिला लिया आपने? जिसको आपने कहा था कि जनता का दमन और उत्पीड़न, उसके साथ आपने कैसे हाथ मिला लिया? जिसके लिए आप कहते थे कि ये जीतेंगे, पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे, उनके साथ आपने हाथ कैसे मिला लिए? आप जिनके ऊपर हर किस्म के आरोप लगाते थे, आपके भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी ने जो पैसे भेजे थे वो वापस कर दिए थे। आपने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ है, जिसके डीएनए में गड़बड़ था उसके साथ आपने हाथ कैसे मिला लिया? आप इसका तो जवाब दीजिए। सवाल हमसे करते हो, कठेरे में आप हो, शीशे के घरों में आप हो, पत्थर दूसरों पे फेंकते हो। मैं कह रहा हूं, जिस दल के साथ 1996 से हम साथ रहे और केवल 3 वर्ष अलग रहे, मोदी जी ने जो डेफिनेशन की थी वो बदल गई है क्या? आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अल्ट्रा नक्सलाइट दलों के साथ, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, उस तरह के दलों के साथ आपने कैसे समझौता किया? अभी आप बोल रहे थे कि मुद्दों से मत भड़काइए। आप बताइए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल अलायंस है, और आज से सबसे पहले भाजपा नहीं मानते बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को। 1995 में जब न भाजपा की कोई मजबूती थी न जदयू की मजबूती थी, 1995 से हम साथ हैं। अटल जी के तीनों मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, कौन क्या किसने कहा, अगर इस पर जाएंगे शक्ति सिंह गोयल साहब, कौन क्या किसने कहा इस पर जाएंगे तो सभी पार्टियों ने एक दूसरे की बखान भी की है और फिर विरोध भी किया है। आपने भी कभी नीतीश को विकास पुरुष माना था और महागठबंधन में जब थे, आज विरोध में। ये सियासत है सर। मैं वशिष्ठ बाबू, लेकिन ध्रुवीकरण क्या रणनीति का हिस्सा है, रण का हिस्सा है क्या?
नित्यानंद राय कहते हैं कि आरजेडी जीतेगा तो आतंकी आ जाएंगे। संजय जी कहते हैं कि एक नक्सलाइट आ जाएंगे, जातीय हिंसा शुरू हो जाएगी। क्या ये एक ध्रुवीकरण की रणनीति है जिसका समर्थन जेडीयू भी करता है? माले क्या है? माले केवल मैं आता हूं, संघर्ष वशिष्ठ को बाबू से ये सवाल है, बढ़ाने वशिष्ठ के बाबू से अलावा सवाल कितने है, नरसंहार इन्होंने किए, वशिष्ठ बाबू से सवाल है। संजय जी मैं आता हूं आपके पास, क्या नीतीश कुमार भी इस रणनीति का समर्थन करते हैं? भैया आपने बहुत अच्छे आपके अलायंस पार्टनर को खत्म किया है, अब जेडीयू की बारी है। ठीक है, शक्ति जी आप एक सेकंड, चिराग पासवान वही जी जेडीयू से के सवाल, एक कह सेकंड रहे रुकिए हो, तो एनडीए में वशिष्ठ बाबू आपने वशिष्ठ बाबू एक सेकंड, शक्ति जी करना है, शक्ति जी एक सेकंड रुकिए, शक्ति जी शक्ति जी एक सेकंड, तो साजिश है। आपने शिवसेना के साथ किया, आपने पीडीपी के साथ किया, शक्ति सिंह गोयल जी एक सेकंड रुकिए, अब बारी है नीतीश कुमार जी और शक्ति सिंह गोयल जी एक सेकंड रुकिए, ये सेशन में और भी मेहमान हैं, होते हैं। एक सेकंड रुकिए, शक्ति जी एक सेकंड रुकिए। मुझे नहीं मालूम था कि वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बदले शक्ति जी बोलेंगे। नहीं, वशिष्ठ बाबू से सवाल है। वशिष्ठ बाबू, क्या ध्रुवीकरण की रणनीति का समर्थन नीतीश कुमार करते हैं? मैं करूंगा। एक वरिष्ठ इंसान है जिसको आप खत्म करने पे तुले हो, शक्ति जी तो एक सेकंड रुकिए, सच बोलना हमें भी उनको बोलने दीजिए ना, वरिष्ठ नेता है तो उनको बोलने दीजिए ना, वशिष्ठ जी को बोलने दीजिए, शक्ति जी बोलने दीजिए, शक्ति जी बोलने दीजिए प्लीज। सीनियर नेता है, कृपया करो। वशिष्ठ बाबू बोलिए। जायसवाल जी आप बंद हो जाइए तो वो बोलेंगे ना। भाजपा उसको कहां जेडीयू को बोलने देती है, आप चुप रहे तो बोलेंगे। अच्छा, देखिए, जेडीयू कांग्रेस को नहीं बोलने देती है। वशिष्ठ बाबू बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारी नीति, हमारा कार्यक्रम मुख्यतः यही है ध्रुवीकरण कि की बिहार रणनीति का क्या आप राष्ट्रीय समर्थन मैप करते पर हैं? किस ढंग से दिखाई पड़े, और राष्ट्रीय मैप, मैंने सुन लीजिए मेरी बात, राष्ट्रीय मैप की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि शक्ति सिंह जी तो उस पार्टी के साथ हैं जिस पार्टी ने लंबे काल तक बिहार में शासन किया है, और इन लोगों की पार्टी ने घोषणा किया है कि यही व्यक्ति यानी तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो इनकी तो बात साफ हो गई कि इनका जो चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी ने खुद घोषणा किया था पहले कि यदि हम लोगों से कोई गलती हो गई, हमारे माता और पिता से कोई गलती हो गई, तो मैं क्षमा मांगता हूं। फिर कुछ समय के बाद तेजस्वी जी यह कह रहे हैं कि हम उस पद चिन्हों पर, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किए। ये दोनों को विरोधाभास देखने का कोशिश कीजिए, और हमारा तो स्पष्ट नीति यह है कि हमने कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है, 7 निश्चय के कार्यक्रम, और 7 निश्चय के नहीं, लेकिन क्या ध्रुवीकरण की भी एक रणनीति का हिस्सा है? बीजेपी नक्सली हिंसा, जातीय हिंसा भड़कने की बात करती है, आतंकी आ जाने की बात कहती है, जेडीयू इन बयानों का समर्थन करता है कि नहीं? सीधा सवाल है। नहीं, कभी आतंकियों की बात नहीं कही। देखिए, मैं एक करेक्शन कराना चाहूंगा, कभी भी इस तरह की बात नित्यानंद जी ने नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो बिहार में आतंकी आ जाएंगे। भाई साहब, नित्यानंद जी का वीडियो है, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? वशिष्ठ बाबू, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं, जेडीयू का स्टैंड क्या है? आप फिर से देखिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं। जेडीयू का देखे, जायसवाल जी बोलने दीजिए। जेडीयू वशिष्ठ का नारायण स्टैंड सिंह जी साफ। के आपके पार्टनर है, आपके हम- अलायंस पार्टनर है, हाँ। थोड़ी तो इज्जत कीजिए उसकी। देखिए, जेडीयू का साफ स्टैंड है। हम नीतीश कुमार जो गठबंधन के नेता हैं, उनको नेता मान करके गठबंधन का हम चुनाव में जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के शासन की खूबी क्या रही? बढ़ता हुआ बिहार, चलता हुआ बिहार। बिहार किस रूप में था? 2005 में कितना बजट था बिहार का? 23,000 रुपये। आज 2,11,000 रुपया बजट हो गया। चलिए तो ठीक है, क्या यानी बिहार आप में उस कोई मुद्दे पर परिवर्तन जवाब नहीं देना चाह दिखाई पड़ रहे हैं। रहा? मेरे क्या पास समय की बिहार कमी है, में- मैं विकास के क्या- मुद्दे पर भी आ जाता हूं। क्या मॉडल, नीतीश कुमार के मॉडल का जवाब तेजस्वी मॉडल है? शक्ति सिंह गोहिल जी।
जो तेजस्वी मॉडल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनके पास अनुभव नहीं है। बिल्कुल जवाब है, और इसलिए जवाब है कि जो एनडीए की सरकार है, जिसका नीति आयोग एनडीए सरकार ने बनाया है, उस नीति आयोग ने कह दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने टिकाऊ विकास में देश में सबसे बुरी हालत किसी राज्य की है तो बिहार राज्य की है। सबसे बुरी हालत, ये मेरा आक्षेप नहीं है, ये नीति आयोग ने कहा है। पुलिया बनता है और टूट जाता है, क्यों ये हो रहा है? वो कहते हैं हमारे वहां की जैसा संग वैसा रंग। हमारे साथ थे सुशासन बाबू थे, भाजपा के साथ गए कुशासन बाबू बन गए हैं। यही बोलिए वशिष्ठ बाबू, जल्दी से बोलिए। पता नहीं कौन सी मजबूरी हुई होगी। और आप याद रखिएगा, देखिए जब रिजल्ट आए, आप याद रखिएगा, जो आज कहते हैं ना कि हमारे नेता नीतीश बाबू है, यही भाजपा। बोलने दीजिए वशिष्ठ बाबू को बोलने दीजिए, जवाब दे देते हैं। आप लोग तो कभी सुशासन में विश्वास ही नहीं करते। और नीतीश बाबू को चुनाव के जितना भ्रष्टाचार देश में हुआ बात का कोई वो आप ही लोग के राज्य में हुआ है, आप ही लोग के शासन में हुआ। आप कहां ले जा रहे हैं? साथ वही किया है। आप भी सुशासन का नाम लेकर नीतीश के बाबू अपने कुछ क्या, आप यदि किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं शक्ति सिंह जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। धैर्य तो रखिए। यदि आप भी इस डिस्कशन में बैठे हुए हैं, बहुत सही तो ये कहा भी मर्यादा कहता है मिट्टी कि में मिल जाऊंगा, भाजपा से दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो सही कहा था। कोई मजबूरी हो गई, फिर से हाथ आप मिलाना पड़ा है आपको, पर आपको ये खत्म करेंगे, चुनाव हो जाने दो। ये भाजपा की यही रणनीति होती है। आज आप लोग कहां करेंगे, जरूरत खत्म पड़े तो आपका पाँव नहीं, आपका गला काटेंगे। और उसकी शुरुआत सुनिए चिराग के शक्ति जी, देखिए आपकी आवाज ऊंची है थोड़ी, लेकिन वरिष्ठ है, थोड़ा उनका सम्मान रखिए, बोलने दीजिए। शक्ति जी थोड़ा सम्मान रखिए, उनको बोलने दीजिए, वशिष्ठ बाबू को जवाब देने दीजिए। इतिहास को झुला नहीं सकते हैं। मैं कुछ बोलूं टाइम में आराम संजय जी, भागलपुर में राइट हुआ और भागलपुर में मुआवजा देने का काम नीतीश कुमार ने किया, और आप इसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, दूसरे के ऊपर कहते हैं। आप अपना तो रिकॉर्ड देखिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आप इस देश में कितने बार नरसंहार हुआ, कितने बार कम्युनल राइट्स हुआ, और आप कम्युनल, और उस पर तो बोलेंगे नहीं। आप कम्युनल राइट्स की बात करते हैं इस आधार पर। चलिए बिल्कुल वशिष्ठ बाबू, मैं यही कहता हूं कि ये दंगे कराने वाले को आप साथ लेके चल रहे हो, इसकी बड़ी दिक्कत होगी। आप देख लीजिए, दंगे तो कांग्रेस के राज में हुए थे ना, भागलपुर दंगा इसके साथ हो। भागलपुर दंगा तो कांग्रेस के राज में हुआ था ना। शक्ति जी अब ये भी भूल गए क्या आप? उस करने की शुरुआत शक्ति जी दूसरों को भी कर दी गई है, और इसीलिए चिराग जी को एनडीए से बाहर नहीं किया जाता है। शक्ति जी, आप मुझे लगता है कि आप अपने राज की बातों को भी भूल गए क्या? भागलपुर दंगा कांग्रेस के राज में हुआ, ये सब जानते हैं। जो हाँ आपके शासन काल में कम्युनल राइट्स हुआ, भैया दंगा कराने वाले आज शासन में है। जब चोर ठकेवाल होता है, दंगा कराने वाले शासन में बैठे हैं आज। वही भागलपुर कराने वाले शासन में बैठे हुए हैं। दंगे में जो मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए ना शक्ति जी। जो लोग निर्दोष थे उनको न्याय दिलाने का काम किया, पीड़ितों को सहायता दिया, और आप कहते हैं अपने शासन को। वो दंगे करवाने वाले शासन में है आपके साथ, भाजपा ने करवाए और वो शासन में। आप दंगे करवाने वाले को रोक नहीं पाते हैं, कांग्रेस का शासनकाल ऐसा रहा। संजय जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से। देश में पैदा हो गई। मैं भी कुछ बोलूं? बोलिए संजय जी बोलिए। अगर ये डिबेट में संजय जी आ रहे हैं तो मैं भी कुछ बोल दूं। बोलिए। गवर्नेंस का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ कहना है, नहीं तो देश इस मुसीबत में नहीं फंसता। देश इस बेरोजगारी का, ठीक है वशिष्ठ बाबू, ठीक है संजय जी जवाब दे रहे हैं। आपकी नीतियां जिम्मेवार रही हैं, आप उन तक आवाज नहीं जा रही। संजय जी आप फिर आए हैं बिहार, बोलिए जल्दी से, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए। व्यवस्था परिवर्तन जब आप पावर में नहीं, आप 15 साल में इस तरह से नहीं बोल सकता। तो समाजवादी कर सकते हैं, वशिष्ठ बाबू, जो राष्ट्रीयता में सोच रखते हैं वो कर सकते हैं, जो सिद्धांत में विश्वास रखते हैं वो कर सकते हैं। भाजपा ने आपको इतना परेशान किया है कि आप गुस्सा मेरे पर निकाल रहे हो। वो कर सकते हैं, जिनको बिहार की भूमि की ठीक से जानकारी है वो कर सकते हैं। संजय जी, संजय जी एक सेकंड, वशिष्ठ बाबू हो गया। संजय जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से बोलो, मैं इसे आप अगर करूंगा। अगला सेशन भी है, बाबू का गुस्सा जो है वो वहां नहीं निकाल सकते। अगला सेशन भी है सर, बोलिए संजय जी बोलिए।
शक्ति जी केवल मुद्दों से बाहर जाने का काम कर रहे हैं। आबादी मेरा एक इस देश सवाल, में महिलाओं बहुत को सीधा सवाल है शक्ति जी से। शक्ति, आजादी के एक इतने वर्षों के मिनट बाद, बात तो सुन लीजिए। आजादी के इतने आपको वर्षों बात के सुनने बाद में भी दिक्कत है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या काम किया, इसका तो रिकॉर्ड तो है। और नीतीश कुमार के चलिए, हाथ बहुत से ही शुक्रिया आया। आप सभी का। दरअसल मुद्दों की जब बात होती है तो यूं ही सियासी शोर मचने लगता है और इसी सियासी शोरगुल में जनता की आवाज हमेशा दबने लगती है। लेकिन उसी जनता की आवाज के लिए आज हमने ये बड़ा मंच तैयार किया है, ई एजेंडा बिहार। ये ई एजेंडा बिहार लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तो सभी के अपने दावे हैं, सभी के अपने वादे हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। चुनाव के पहले ई एजेंडा बिहार के मंच से दावा ये एनडीए का कि 15 सालों में अपराध मुक्त हुआ है बिहार। संजय जायसवाल कहते हुए नजर आए, बिहार में 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं सरकार ने। केंद्र ने गरीबों के लिए कई सारे काम किए हैं जिन्हें गिनाना मुश्किल है। कोरोना संकट में मुफ्त में राशन तक बांटे गए हैं बिहार में। गरीबों की हर जरूरत को पूरा किया गया है। चुनाव में पॉजिटिव एजेंडे के साथ महागठबंधन उतर रहा है, शक्ति सिंह गोहिल ये कहते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह भी बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आए हैं ई एजेंडा बिहार के मंच पर। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि नीतीश ने बदली है बिहार की तस्वीर। कांग्रेस के शासनकाल में दंगे होने का आरोप वशिष्ठ बाबू लगाते हुए नजर आए हैं। हम अपने अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कुछ पलों का इंतजार कीजिए। फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।